So now we are going to deal with the next part, that is, अब हमको थोड़ा बहुत नेमिंग आनी चाहिए. नेम देना इज नोन एज नोमेनक्लेचर. और केमिस्ट्री में नेम कौन देता है? IUPAC. IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. एक बुक है जिसमें बहुत सारे नॉर्म्स लिखे हुए हैं. उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी कंपाउंड को नाम देते हैं. उससे बेसिक एलिमेंट्री आपके कोर्स में थोड़ा बहुत इस साल है, बाकी तो पूरा था वो एडिट हो गया है, डिलीट हो गया है वो. अगर एक कार्बन है तो हम उस कार्बन को बोलते हैं मेथ. याद करो मेथेन का स्ट्रक्चर. इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने देखा था अगर दो कार्बन थे तो हम जगह हम एथ ले रहे थे. अगर एल्केन था तो एन लगाया था, एल्कीन था तो ईन लगाया, और अगर एल्काइन था तो YNE लगाया. 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक. मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन एंड डेक. ये जो नाम है ये आपको याद रखना, स्पेशली अप टू 5. ओके, पेन तक तो आपको याद होना चाहिए. आई वॉन्ट दिस इन कॉपी ऑल्सो. अब देखो हुआ क्या, कैसे हम पूरा पढ़ने वाले आगे वाले कि कार्बन की लिंकेज आपने देखी. कार्बन लिंक हो रहा है, कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहा है. जब कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया था हमने उसको फर्स्ट कंपाउंड क्या कहा था? मेथेन. ठीक है, अब उसने एथेन इथीन बनाना चालू किया. तो हम एक बेसिक फ्रेमवर्क लेते हैं. लेट्स सपोज टू बी कि कार्बन है और उसने एक लंबी चेन बनाई. कितने कार्बन की है ये? 4 कार्बन की. मैंने सिखाया था एक कार्बन की 4 वैलेंसी. अगर 4 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो क्या लगा दो? मैं सिखा रही हूँ अब हाइड्रोजन. कार्बन पकड़ो, कितनी वैलेंसी है? 1. ये क्या रहो? 1 वैलेंसी, 1 बॉन्ड. कितनी खाली है इसकी? 3. तो 3 पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन. ये कार्बन वैलेंसी कितनी है इसकी? 2. कितनी बाकी है? 4 होनी चाहिए, 2 लगी हुई. कितनी बाकी है? 2. तो 2 पे क्या लगेगा? हाइड्रोजन. इस कार्बन को पकड़ो, 2 वैलेंसी लगा दी, 2 वैलेंसी खाली, 2 पे क्या लगेगा? हाइड्रोजन. ये कार्बन कितनी वैलेंसी खाली है? 3. तीनों पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन. जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? हाइड्रोजन. ऑर्गेनिक में याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? हाइड्रोजन. कार्बन, कार्बन 1 वैलेंसी भरी हुई है, 3 खाली. 3 जगह कौन आने वाला है? हाइड्रोजन. 2 वैलेंसी भरी हुई है, 2 खाली. कौन आने वाला है? हाइड्रोजन. 1 वैलेंसी भरी हुई है, कितनी खाली है? 3. तीनों जगह कौन आने वाला है? हाइड्रोजन. ठीक है, पहचानो कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड. कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सिंगल, ऑल आर सिंगल बॉन्ड. 1 बॉन्ड है ना, दैट आर सैचुरेटेड, दैट रेफर्स टू एज एल्केन. ये भी क्या है? सारे एल्केन. अगर बाई चांस सपोज टू बी मैं यहाँ 2 ड्रॉ कर दू, 4 वैलेंसी पूरी हो गई तो ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड. और इस केस में इसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन. पहले वाले में नाम क्या था? ब्यूटेन. पर नेमिंग से आपको मतलब नहीं है, बस आप देख लो. कार्बन एक तो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन. ये सबने आपने देख ली, ये लॉन्ग चेन ऐसे सोन चेन चलती जाएगी. या कार्बन के फॉर्म, इनकी तो कार्बन के कंपाउंड तो लॉन्ग चेन हो सकते हैं, या कार्बन के कंपाउंड ब्रांचिंग शो कर सकते हैं. देखो इसकी एक ब्रांच निकल गई ऊपर. वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं. कार्बन कितनी वैलेंसी भरी हुई है? 1. कितनी बाकी है? 3. कौन आएगा तीनों पे? हाइड्रोजन. इस कार्बन कितनी वैलेंसी बाकी है? 3. तीनों पे कौन आएगा? हाइड्रोजन. इस वाले कार्बन 3 वैलेंसी भरी हुई है, बाकी कितनी है? 1. कार्बन 1 वैलेंसी भरी हुई है, बाकी खाली कितनी है? 3. दैट इज कम टू बी हाइड्रोजन. या तो कार्बन के कंपाउंड स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, या कार्बन के कंपाउंड एक डिफरेंट ब्रांचिंग पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं. ये ब्रांचेस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये ब्रांच निकल गई. पूरी की स्ट्रेट चेन थी, ब्रांच निकल गई. 3 कार्बन की चेन थी, प्रॉप की चेन थी, साइड में निकल गई. अब देखो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं. लिखे हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कैसे लिखते हैं? नहीं आता, सीखो. कार्बन लिखो, हाइड्रोजन लिखो. पहले लिखा जाता है कार्बन, स्पेस देके हाइड्रोजन. कार्बन काउंट करो कितने कार्बन है? 1 2 3 4. लिखो C4. हाइड्रोजन
काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने आए? 10। लिखो कार्बन स्पेस हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर 4। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 3 3 6 7 8 9 10। ये क्या हो गया भाई? एक हमने ये कंपाउंड बनाया तो भी C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बनाया तो भी C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या बोला जाता है? अगर आपको वहां नहीं दिख रहा है, ड्रॉ इट हियर, उनको हम क्या बोला जाता है? आइसोमर्स। और ये दोनों आइसोमर्स किसके हैं? ब्यूटेन के। ब्यूट 4 कार्बन को बोला जाता है। एन लगा हुआ है क्योंकि एल्केन है, सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच के गैस है सिंगल, दैट इज कम एन। और ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन की चेन थी। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर वो कंपाउंड, वो फॉर्मूले जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, दे आर रेफर्स टू एज आइसोमर। और आइसोमर में भी वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। आपके लेवल पे वैसे तो आइसोमेरिज्म इस बार है ही नहीं, बट स्टिल मैंने पढ़ा दिया। आइसोमेरिज्म कहां से? आइसोमर से। आइसोमर क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अगर अपन इधर बात करें तो स्ट्रेट चेन, इधर है तो ब्यूट 4 ही कार्बन की, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई? ब्रांचिंग, दैट्स व्हाई उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिफरेंट। दिस कंपाउंड आर रेफर्स टू एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज रेफर्स टू एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये 3 कार्बन का था, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। मैंने पहले भी बोला है नेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट होगा इनकी लिंकिंग। लिंकिंग मैंने बहुत अच्छे से सिखा दी। प्लीज लिंकिंग में आप में से कोई भी गलती नहीं करेगा, डिटेल सबको पता चल गई है। या तो कार्बन के कंपाउंड स्ट्रेट चेन में थे या ब्रांचिंग में थे। एंड द थर्ड कैटेगरी, कार्बन के कंपाउंड किस में भी आ सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रिंग। जैसे यहाँ किस फॉर्म में आई है? रिंग के फॉर्म में। वापस वही कंसेप्ट लगेगा, जहां वैलेंसी खाली है वहां क्या लगा दो? हाइड्रोजन। एक कार्बन पकड़ो, एक वैलेंसी सेटिस्फाई, एक सेटिस्फाई, कितनी बाकी रह गई? 2। 2 पे क्या लग गया? हाइड्रोजन। कार्बन 2 पे हाइड्रोजन, कार्बन 2 पे हाइड्रोजन। कार्बन की चेन की लिंकिंग ऐसे भी हो सकती है। लॉन्ग चेन हो सकती थी, वो हमने सिखा दी कि स्ट्रेट चेन हो सकती है, एक ब्रांचिंग हो सकती है, और साथ ही साथ कैसी भी हो सकती है? इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, बहुत बार ऐसी भी आपको एक रिंग देखने को मिलेगी। वेरी फेमिलियर एग्जाम्पल एंड वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की है लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। याद रखना, इसका नाम इससे अलग है, इसकी पहचान इससे अलग है। और कार्बन की वैलेंसी देख लो, हर जगह 3 है और एक को सेटिस्फाई किया गया है किससे? हाइड्रोजन से। दोनों अलग अलग है। स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है? सारे बॉन्ड सिंगल या डबल? सारे बॉन्ड सिंगल। पक्की बात है। कैसा कंपाउंड है ये? सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड है तो इसको नाम किसके जैसे नाम क्या होगा? पीछे एल्केन का एन। और यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, यानी कि कैसा चला गया? अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। नाम क्या होगा इसका? इस वाले कंपाउंड का साइक्लोहेक्सेन। मैं सिखाती हूँ नाम कैसा आया, क्योंकि रिंग में है, इट इज साइक्लो। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इट इज हेक्स। ब्यूट भी होता तो भी चलता, पेंट होता तो 5 होता, ब्यूट होता तो 4 होता। एन कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नाउ कम टू दिस। ये है वेरी, मैंने पहले बोला था वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इट इज रेफर्स टू एज बेंजीन। यही फ्रेमवर्क बेंजीन कहलाता है, जहां कार्बन कार्बन के बीच में
अल्टरनेट पे बॉन्ड एंगल है। अल्टरनेट पे बॉन्ड एंगल है मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगेन वापस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर डबल आ गया देना आप सिंगल, अगेन डबल सिंगल डबल, ये चलता जा रहा है। इस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं बेंजीन, और ये कैसा है, एक अनसैचुरेटेड। फॉर्मूला मैंने सिखाया, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले कार्बन स्पेस हाइड्रोजन कार्बन, यार स्पेस इतना भी नहीं देना कि भैया तुम बीच में आ जाओ, इतना स्पेस भी नहीं देना, स्पेस थोड़ा सा देना, ठीक है। मैं वो कॉमन मिस्टेक बता रही हूँ जो आप लोग करते हो। कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6। साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, कार्बन स्पेस हाइड्रोजन कार्बन 6 हाइड्रोजन, हर पे कितने लगे हुए, 2 6 कार्बन, 2 कितने होंगे 12। ऐसा नहीं भी आ रहा है तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में। मेरा पूरा मॉड्यूल का मतलब था या तो कार्बन के कंपाउंड स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या वो ब्रांचिंग शो कर सकते हैं। वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दैट रेफर्स टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक फिनोमिनन। अब या फिर कार्बन के कंपाउंड किस भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। जैसे यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। सारे बॉन्ड सिंगल है, इट विल बी सैचुरेटेड, अगर सिंगल नहीं है इट विल बी अनसैचुरेटेड। अगर एल्केन है तो पीछे लगाया जाता है एन, अगर एल्कीन है तो पीछे क्या लगाया जाता है इन, और अगर एल्काइन है तो लगाया जाता है YNE, ठीक है। ये अपन अभी और सीखेंगे थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, बट टिल देन यू हैव टू लर्न कैसे ब्रांचिंग आई, कैसे चेन आई, और कैसे हमने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाया। इनफैक्ट यू कैन चेंज हियर दिस ऑल्सो। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, मानो अपन को नॉर्मल, मैंने बोला तुम्हें चेन बनानी, जैसे तो मैंने स्ट्रक्चर जो बताए थे, पहले वाला साइक्लोहेक्सेन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बेंजीन हर डॉट हर कोना हर कॉर्नर अपने आप में कार्बन है। अब जैसे मैंने ये वाला बनाया है, आपको इजी अंडरस्टैंड करना है, ये कौन है, ब्यूटेन, 4 कार्बन, चारों कॉर्नर कार्बन, चारों कॉर्नर कार्बन, दोनों पे क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कौन है ये ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिंग ऑल्सो। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है वो तो मैंने डील आउट कर दिए, ओके।